नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, बू अली सीना के ज़माने में एक रईस की बेटी घोड़ा सवारी के दौरान घोड़े से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से इस लड़की की कूल्हे की हड्डी अपने बंद से जुदा हो गई। लिहाजा लड़की के बाप ने बहुत से हकीमों से इलाज करवाने की कोशिश की ताकि इस हड्डी को वापस अपनी जगह पर बिठा सकें, मगर मुसीबत ये थी कि लड़की किसी हकीम को अपना जिस्म छूने की इजाज़त नहीं देती थी। चुनांचे बाप ने बहुत इसरार किया कि बेटी इस बात से तो हमें शरीयत भी मना नहीं करती, लेकिन बेटी किसी तरह राज़ी नहीं हो रही थी और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। आखिर लोगों ने मशवरा दिया कि शहर से बाहर एक बहुत ही दाना हकीम रहते हैं, आप उनसे मशवरा कर लें। ख़वातीन हज़रात, वो शख्स हकीम साहब के पास गया और अपना मसला बयान किया तो हकीम साहब ने कहा कि एक शर्त पर आपकी बेटी का कूल्हा हाथ लगाए बगैर ठीक हो सकता है। वो शख्स कहने लगा कि जो भी शर्त हो मुझे कबूल है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। हकीम ने कहा कि शर्त यह है कि एक बहुत मोटी ताज़ी गाय मेरे लिए ले आओ तो मैं तुम्हारी बेटी का इलाज कर दूंगा। लिहाजा वो शख्स बहुत भारी कीमत पर शहर की सबसे मोटी गाय खरीद कर हकीम साहब के घर ले गया। दोस्तों, जब हकीम साहब ने गाय देखी तो उस शख्स से कहा कि आप अपनी बेटी को परसों अपने साथ ले आएं, उसी दिन अल्लाह के हुक्म से मैं इसका इलाज करूँगा। और जब वो शख्स चला गया तो हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि 2 दिन तक ना तो गाय को घास का एक तिनका खिलाया जाए और ना ही पानी का एक कतरा पिलाया जाए। शागिर्द हैरान हुए कि इतनी मोटी ताज़ी गाय 2 दिन में भूख प्यास से मर जाएगी, लेकिन चूंकि उस्ताद का हुक्म था इसलिए तामील के सिवा कोई और चारा न था। खैर नाजरीन, 2 दिन तक गाय भूख और प्यास की शिद्दत से बहुत कमज़ोर हो गई। दोपहर के वक्त वादे के मुताबिक वो शख्स अपनी बेटी को चारपाई पर डालकर हकीम साहब के पास ले आया। हकीम ने लड़की के वालिद से कहा कि अपनी बेटी को गाय के पेट पर बिठा दो। सब लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन हकीम साहब की बात मानने पर सब मजबूर थे। लिहाजा लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दिया गया। अब हकीम साहब ने अपने शागिर्दों से कहा कि लड़की के दोनों पांव गाय के पेट के गिर्द रस्सी से मजबूती से बांध दो। जब शागिर्दों ने यह काम कर लिया तो उसके बाद हकीम साहब ने कहा कि अब गाय के सामने घास और दूसरी खुराक डाल दो। चुनांचे दोस्तों, गाय 2 दिन की भूखी प्यासी थी, लिहाजा ये जल्दी जल्दी खाने लगी। हकीम साहब ने इसके सामने पानी की बड़ी सी बाल्टी में बहुत सा नमक डालकर रख दिया। पानी में नमक की आमेजिश ने प्यास की शिद्दत और बढ़ा दी और गाय ने एक साथ बहुत सारा पानी पी लिया। अब नाजरीन, घास और पानी से गाय का पेट फूलना शुरू हो गया और लड़की की टांगों पर दबाव बढ़ने लगा। ये दबाव इतना ज़्यादा हुआ कि लड़की चीखने लगी और अचानक खड़ाक की एक आवाज़ आई और लड़की दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। हकीम साहब ने लड़की को गाय से उतरवाकर इसके वालिद के सुपुर्द किया और कहा कि आपकी बेटी के कूल्हे की हड्डी अपनी जगह वापस आ चुकी है और ये गाय आज से मेरी है। ख़वातीन हज़रात, ये हकीम सिर्फ इंसान कोई और नहीं बल्कि बू अली सीना थे, जो सन 980 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा के करीब एक गाँव में पैदा हुए। आपका असल नाम हुसैन था, जबकि आपको मशरिक और मगरिब में तिब का इमाम माना जाता है। जबकि आपने फ़लसफ़ा और फ़ल्कियात की तालीम अब्दुल्ला नातली से हासिल की और इसके साथ साथ ही तिब की तालीम हासिल करते रहे, और यूँ आपको तिब के मैदान में बहुत ही कम अरसे में ज़्यादा मर्तबा और मुकाम मिलने लगा। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि एक दफ़ा बुखारा का सुल्तान शदीद बीमार पड़ गया और शाही हकीम भी सुल्तान के इलाज में कामयाब न हो सके। चुनांचे दूर दराज के इलाकों से भी तबीबों को बुलाया गया। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, मगर सुल्तान की बीमारी का इलाज न हो पाया। ऐसे में एक कमसिन हकीम ने दावा किया कि वो सुल्तान का इलाज कर सकता है। शाही हकीमों ने इसका मजाक उड़ाया कि बड़े बड़े तबीबों से कुछ नहीं हो पाया, तुम क्या करोगे। लेकिन एक समझदार आदमी ने आपको सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया और अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि सुल्तान को इस नौजवान हकीम के इलाज से आराम आ गया। सुल्तान ने खुश होकर इसे मुंह मांगा इनाम देना चाहा कि शाही खजाने से जो तुम्हारा जी चाहे वो ले सकते हो। लेकिन इस नौजवान ने जो इनाम तलब किया इसने सबको हैरान कर दिया। इसने शाही लाइब्रेरी के मुताले की इजाज़त तलब की, जिस पर सुल्तान ने बखुशी इजाज़त दे दी। असल में इस नौजवान हकीम ने सुन रखा था कि इस लाइब्रेरी में बहुत सी नायाब किताबें मौजूद हैं। लिहाजा इस नौजवान यानी बू अली सीना ने अपने तेज़ हाफ़ज़े की बदौलत जल्द ही पूरी लाइब्रेरी में से अपने काम की मालूमात हासिल करके इसे ज़हन नशीं कर लिया और फिर सिर्फ 21 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी। नाज़रीन इकराम, बू अली सीना कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की सबसे आला मिसाल तब देखी जब सेब 4 थे और हम खाने वाले 5। तब मेरी माँ ने कहा कि मुझे सेब बिल्कुल पसंद नहीं है। खैर ख़वातीन हज़रात, मुआलजात बकरातिया में बू अली सीना का एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या बयान किया गया है। एक दफ़ा एक शहज़ादे को मालिकुलिया का शदीद मर्ज़ लाहक हो गया।
دوستوں ملیخولیا دراصل ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری میں انسان اداسی اور احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ مولانا عبید اللہ سندھی اور مرزا غالب کے متعلق بھی یہی کہا جاتا رہا کہ وہ عمر کے آخری حصے میں اس بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس بیماری میں مبتلا اس شہزادے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ گائے بن گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل گائے کی طرح آوازیں نکالتا اور ہر شخص سے یہ کہتا کہ مجھے ذبح کر دو کیونکہ میرا گوشت نہایت لذیذ ہے۔ ناظرین، بظاہر اس کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور فاقے کرنے لگا، حتیٰ کہ وہاں جتنے بھی ماہر طبیب تھے وہ سبھی اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ جبکہ ابو علی سینا اس وقت بادشاہ دولہ کے وزیر تھے، چنانچہ جب بادشاہ نے شہزادے کی حالت زار پر اصرار کیا تو ابو علی سینا نے شہزادے کے علاج پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے شہزادے کو پیغام بھجوایا کہ خوش ہو جاؤ، تمہیں ذبح کرنے کے لیے قصاب آ رہا ہے، جس پر شہزادہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بڑی بے چینی سے قصاب کا انتظار کرنے لگا۔ اب آخر وہ دن بھی آ پہنچا جب ابو علی سینا چھریاں لے کر شہزادے کے پاس پہنچ گئے اور زور زور سے کہنے لگے کہ گائے کہاں ہے، لے آؤ تاکہ میں اسے ذبح کر سکوں۔ جب مریض کو پیش کیا گیا تو ابو علی سینا نے اپنے خادموں سے کہا کہ گائے کو نیچے لٹاؤ اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، جس پر خادموں نے حکم کی تعمیل کی اور شہزادے کو لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے۔ جب ابو علی سینا چھریوں کو تیز کرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہنے لگے یہ گائے تو بہت کمزور ہے، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو ذبح کیا جائے، اپنے خادموں سے کہا کہ اسے کھول دو اور کچھ دن اسے اچھی خوراک کھلاؤ تاکہ یہ گائے اچھی طرح سے موٹی تازی ہو جائے، پھر اسے ذبح کریں گے۔ ناظرین، ابو علی سینا کے جانے کے بعد خادموں نے آپ کی ہدایت کے مطابق شہزادے کو اچھی طرح کھانا دیا اور شہزادے نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور شہزادے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے ذبح ہونے کے لیے موٹا تازہ ہونا پڑے گا، لہٰذا وہ حسب معمول اچھی طرح سے کھانے پینے لگا تاکہ وہ صحت مند ہو جائے اور اس قابل ہو سکے کہ اسے ذبح کیا جا سکے۔ جبکہ آہستہ آہستہ کھانے میں اسے دوائی بھی دی جانے لگی اور 1 ماہ کے اندر ہی تندرست ہو گیا، اور اس طرح ابو علی سینا نے اپنی ذہانت اور حکمت کی بنا پر اس عجیب و غریب مریض کا علاج کامیابی کے ساتھ کر دکھایا۔ خواتین حضرات، آخر میں ابو علی سینا کی اس خوبصورت بات سے اجازت چاہوں گا جس میں ابو علی سینا سے کسی نے پوچھا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں، تو آپ زاروں قطار رو پڑے اور کہنے لگے کہ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا اپنی عیبوں کی پردہ پوشی پر۔ ان کی اسی خوبصورت بات پر آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کی صورت میں اپنی دلچسپی کا اظہار کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ یقین کریں کہ آپ کی محبت ہماری محنت کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔